अरे अरे कोनिचिवा मीना-san, वेलकम टू माय चैनल। 45 पेस्ट कंट्रोल। हफ्ते के शुरुआत में एमयू की कॉल होने के बाद दो इंजन से पूछता है किस बारे में कॉल था। इनकी गाड़ी किसी रास्ते से जा रही थी। में से कोई पूछता भी है कि ये पीछे का रास्ता क्यों लिया है। इंजन कैजुअली कहता है पेस्ट प्रॉब्लम। फिर से पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रही थी। यहाँ इंजन कार से जाते हुए पर रास्ते पर लगे हुए एक मिरर पर नॉर्मल फेस बनाया हुआ था, उससे अपने अम्ब्रेला से चेंज करते हुए एंग्री फेस बना देता है और किसी और जगह से जाते हुए कहता है ये पीछे का रास्ता है। और वैसे भी हम क्लीनर्स में फेस के प्रॉब्लम को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बाहर के लोग तो हम लोगों का मजाक ही उड़ाएंगे। रुदो भी क्यूरियोसिटी से पूछता है तो हमारे यहाँ पर बग्स वगैरह आ चुके हैं। इंजन भी कहता है हाँ बहुत सारे बग्स आ चुके हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है सारे गन, चिन गन, रॉकेट लॉन्चर्स को लेकर अटैकर्स क्वार्टर की तरफ बढ़ रहा है और एक आदमी रॉकेट लॉन्चर को हेडक्वार्टर पर शूट करता है। बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इनके बारे में बताते हुए इंजन कहता है बहुत अनाइन कीड़े हैं जिन्हें हम अटैकर्स कहते हैं। और यहाँ पर हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। ये अटैकर्स में से एक लीड करने वाला आदमी इस रॉकेट लॉन्चर के रिजल्ट से खुश होकर जोर से हंसता है और कहता है बुलजाई। और हेडक्वार्टर से बाहर से ही बातें करने लग जाता है। जब हम लोगों ने तुम्हारे यहाँ पर किसी स्पेरियट को रखा है मैं बहुत क्यूरियस हो गया कि ताकि तुम्हारी यहाँ की सिक्योरिटी कैसी है। और ये देखकर लगता है कि तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है क्लीनर्स। काम तो कितने आराम से हो गया और वो स्पेरियट भी हमारा हो जाएगा। अटैकर्स सारे एक इविल तरीके से हंस रहे थे और इधर देखे तो रुदो एक तरह से पैनिक हो जाता है कि अटैकर्स ये तो काफी बुरा है, हमें वहाँ पर जल्दी जाना चाहिए, उन लोगों से फाइट करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर काफी नॉर्मल था। शांति से कहता भी है को हम लोग अभी अभी नोमैन लैंड से आए हुए हैं, मैं यहाँ पर किसी और ट्रबल में नहीं फंसना चाहता। यह हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं। सारे अटैकर्स अपने वेपन को कटर की तरफ करते हुए आवाज लगाते हैं यो क्लीनर्स को हम लोग तुम्हारे नेस में होल्स कर रहे हैं और तुम्हें इसे रोकना है। उसका काफी सिंपल इलाज है, उस पेरियड को हमें दे दो। और तुम ऐसा नहीं करोगे तो इस जगह को जल्दी से साफ कर देंगे। ये लोग जोर से हंसते हैं। तभी बाहर के स्पीकर से आवाज आती है नहीं सेमियो थी जो कि स्पीकर से इन लोगों से बातें कर रही थी। सेमियो कहती है कि मैं नहीं जानती और जैसे पेस को इंग्लिश जैसा वर्ड भी पता है तो एक तरह से चौंक जाते हैं। सेमियो आगे बात करती है नहीं जानती कि तुम लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देकर कौन मैनिपुलेट कर रहा है, पर ये कितना रिफ्रेशिंग है तुम लोग एक्चुअली हमने के दरवाजे से आ रहे हो। मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है, हम लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो ये अटैकर इसका लीडर जोर से हंसते हुए कहता है जरूर क्यों नहीं, हम लोग फेयर एंड स्क्वायर काम करते हैं। तरह से मन में कहता है हाँ ये सही है, तो बस डिकॉय है। तो तुम लोगों को हम यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करेंगे तक हमारी दूसरी टीम जैसे तुम्हारे बिल्डिंग के अंदर आ जाएगी। इन अटैकर्स की आधी टीम के पीछे से के दरवाजे तोड़ते हुए अंदर जाने की कोशिश कर रही है। आदमी अपने एटीट्यूड में कहता है ऐसा प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम ठीक हो मिसी, बस हमें उस पेरियड को दे दो फिर हम लोग यहाँ पर होल्स बनाना बंद कर देंगे। सेमियो कहते हैं ओ मैं औरत नहीं हूँ। सारे अटैकर्स एक तरह से चौंक जाते हैं। पर सेमियो कहते हैं देखो मैं बस मजाक कर रही थी, तो तुम कितने इजीली मैनिपुलेट हो गए। अटैकर्स का लीडर एक तरह से गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है को हमारे साथ मजाक मत करो। सेमियो भी अपना ऑरा फार्मिंग दिखाते हुए पूछती है क्या है तुम्हारे वो सो कॉल्ड होल्स के बारे में तुम अभी बातें कर रहे हो। लीडर चिल्लाते हुए कहता है क्या भी तो हमने यहाँ पर हमला किया था। वो अपनी नजर उठाकर कटर की तरफ देखता है, दिखाई देता है कि अटैक का धुआं सारा निकल चुका है। कटर की बिल्डिंग तो ठीक ठाक है, उसे एक स्क्रैच भी नहीं आया है। लीडर कंफ्यूज हो जाता है। फिर उसके पीछे से ये दूसरे वाले भी अटैकर्स आ जाते हैं कि बिल्डिंग से पीछे जाने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग इसे आवाज लगाते हैं। ये लीडर उन पर चिल्लाता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोगों को तो छुप कर वो अंदर जाना चाहिए। तो ये लोग इसे बताते हैं देखो बात यह है हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे, हम लोगों ने हर तरीका ट्राई किया। यहाँ पर हमें एक अलग से क्लीनर को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को एक बड़े से ब्लैंकेट को लेकर कवर किया हुआ था। कहता भी है तो हम लोगों पर अटैक हो चुका है, मेरा खून ठंडा हो रहा है। सेमियो यहाँ पर कहती है अगर तुम लोग यहाँ पर अंदर आना चाहते हो तो तुम्हें पहले हमारे शील्ड की परमिशन लेनी होगी। हमें इस क्लीनर का नाम बताया जाता है इनविंसिबल शट इन। तब हेडक्वार्टर को यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, इस क्लीनर की पावर है। और आगे सेमियो कटर का दरवाजा खोलती है लोगों को फेस करते हुए ओहो वाह क्या ऑरा फार्मिंग है। सोलर लेवलिंग वाला जिन्हों भी इसके सामने फैले। सेमियो अपना ऑरा फार्मिंग करते हुए इन लोगों के सामने आ जाती है। ये सारे अटैकर्स एक तरह से पैनिक हो जाते हैं। सेमियो कहती है अनफॉर्चुनेटली हमारा शील्ड तुम्हें यहाँ आने की कभी परमिशन नहीं देगा, तो मुझे लगता है बस साफ सफाई करने का टाइम आ चुका है। कहती है वेल तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो। ने चश्मे को स्टाइल से एडजस्ट करते हुए कहती है दिखाओ कि तुम लोग क्या कर सकते हो। लीडर इसे हंसते हुए फिर से रॉकेट लॉन्चर को लॉन्च करता है और कहता है ठीक है मिसी मत कहना कि मैंने पहले बताया नहीं, तुम्हें नहीं इसके लिए पूछा था। ये लो ये खाओ। मैं अपने ग्लास से रॉकेट को देखती है और हमें दिखाया जाता है ये रॉकेट धीरे धीरे सेमियो के पास आ रहा है। सेमियो इसे डॉज कर लेती है और इस रॉकेट को पकड़कर घूमकर अटैकर की तरफ फेंकती है जिससे सारे के सारे अटैकर फ्रीक आउट हो जाते हैं। क्या हुआ हमारे साथ, सारे अटैकर ब्लो हो जाते हैं। दूसरी तरफ से दूसरे अटैकर सेमियो पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लोग कितने गंदे हो, सड़े हुए गिवर्स। अटैकर सेमियो पर लगातार गोली
गोलियां चलाने लग जाता है। पर सेमियो इन बुलेट्स को स्लो मोशन में उसकी तरफ आते हुए देखती है और काफी इजीली उन बुलेट को डॉज करते हुए झट से इस अटैकर के सामने आ जाती है। लेट मी टेल यू, शी इज अ रियल बैडी। सेमियो का ऑरा देखो ब्रो, इस अटैकर की तरफ ऐसा ही देख रही थी कि जैसे वो कोई कीड़े हो जिन्हें वो पैरों से मसलने वाली है। तो ऐसा ही होता है। सेमियो उस अटैकर को अपने पैर से जोर से किक करती है, तो टाइम न लगाते हुए उसे पंच करती है। तभी उस अटैकर के पीछे से कोई उसे शूट करता है। सेमियो उस बुलेट को डॉज करते हुए बस दूसरे अटैकर की तरफ चली जाती है और वहाँ के हर एक अटैकर को बस एक पंच में ही नॉकआउट कर देती है। अटैकर के सामने उन्हें पता ना चले वो स्पीड में जाकर हिट करती है। पल के लिए हम देखते हैं कि इन सारे अटैकर्स के सारे वेपन्स नीचे गिरे हुए। अगले ही पल ये सारे के सारे अटैकर्स एक साथ नीचे गिर जाते हैं। यहाँ सेमियो काफी कूल तरीके से चश्मा उतार रही थी। अटैकर कहता भी है ये कितनी टफ है। यहाँ पर सेमियो काफी कूल तरीके से अपना चश्मा पिन करते हुए कहती है, तुम लोग ये खिलौने लेकर मेरे साथ लड़ने आए हो जो कि प्रेडिक्टेबल है। इंजन होता है। इंजन कहता है, ओ कमान, तुमने फिर से इन सबको अकेले हिरा दिया, तुम तो इसमें काफी बढ़िया हो। सेमियो भी काफी आराम से कहते हैं, ये लोग तो काफी एवरेज गुंडे हैं, मैं इनसे हार गई, ये मेरी ही बेइज्जती है। सेमियो वहीं पर गिरे हुए अटैकर के बाल पकड़ लेती है, उसे जोर से खींचते हुए पूछती है, अब बताओ तुम लोगों को इस पीरियड के बारे में कैसे पता चला। तो ये अटैकर ऐसे ही डरते हुए कहता है, ये कहने का मतलब है हमने बस ऐसे ही गेस किया। तभी अटैकर यहाँ पर क्लियरली सच नहीं बता रहा था और इस अटैकर का आंसर सुनकर की तरफ देखकर कहता है, सच कहा। और हम लोग ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि वो लोग पहले मूव करेंगे। तो ग्राउंड पर स्पेरियट का होना बहुत बड़ी बात है। आप लोग तो अब तक जान चुके होंगे, पैसों के लिए या फिर बदला लेने के लिए बुरे लोग रूदो का पीछा तो जरूर करेंगे। डॉक्टर की तरफ आते ही जिनकी बातें सुनकर तो थोड़ा सोचने लग जाता है। अब सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है दूसरा डंप यार्ड, जहाँ पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखता है, कहता है, चलो अब ये सब शुरू करने का टाइम आ चुका है। देखो आप लोग इसे स्पॉइलर ही समझ लो, मैं आप लोगों को बता दूं, ये आदमी रेडर्स का बॉस है। और आप इस छोटी सी इमेज में भी देख सकते हो, इसके जैकेट पर वही लोगो है जो रूदो और अमू के शूज पर और ग्लव्स पर है। मतलब ये जाबर जो सीरीज के बारे में कह रहा था, इसके इस बॉस के रिलेटेड ही कुछ है। और इस लोगो के बारे में मिस्ट्री आगे चलकर हमें पता चलने वाली है। वैसे ये रेडर्स का बॉस काफी हैंडसम है, आपको नहीं लगता? पता नहीं यार, आजकल विलन लोग इतने हैंडसम क्यों बनाए जा रहे हैं। चैप्टर 46 स्टॉर्म बिफोर द स्टॉर्म। चैप्टर की शुरुआत में हमें एक नॉर्मल आदमी को दिखाया जाता है जो कि किसी होटल में बैठा हुआ था और काफी रिलैक्स लग रहा था। यहाँ पर इसी आदमी का हमें मोनोलॉग दिखाया जाता है। ये आदमी कहता है, मेरा नाम ये कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बस एक ओल्ड मैन हूँ जिसे स्टाइलिश चीजें बहुत पसंद है। जैसे एग्जाम्पल बताओ, ये स्टाइलिश इटरी डैंडिलिस से मेरे दिन भर की सारी थकान चली जाती है। स्टाइलिश फूड, स्टाइलिश स्टाफ, स्टाइलिश कॉफी रेगुलेटर्स। अरे हाँ, ये दोनों अभी नए आए हुए हैं। यहाँ के इन दो स्टाफ को देखकर ये आदमी बोल रहा था, ऐसा एटमॉस्फेयर कितना रिलैक्सिंग लग रहा है। ये कितना बढ़िया होता कि यहाँ पर ये डैम क्लीनर्स यहाँ पर नहीं होते। मतलब ये आदमी क्लीनर्स को पसंद नहीं कर रहा। और हम इस कोने में दिखाया जाता है जहाँ पर नेजिको रियू इस कॉर्नर वाले टेबल पर हुलीगन की तरह बैठे हुए थे। इन लोगों ने कैसे चेहरे बनाए हैं, पक्के गली के गुंडे लग रहे हैं यहाँ पर। अब इस आदमी का फिर से मोनोलॉग हमें बताया जाता है। हाँ, ये कह रहा था क्लीनर्स हमेशा यहाँ पर आते हैं, समझ सकता हूँ, ये अपनी जिंदगी ट्रैश बीस को एक्सटर्मिनेट करके गुजारते हैं। ये जो गिवर्स है या फिर व्हाटएवर इन्हें जो कहा जाता है, ये लोग एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर इतना कैसे डिपेंड हो सकते हैं। ये मुझे काफी क्रीपी लगता है। ये हुलीगन जिसके पूरे बदन पर टैटू है, इसकी आंखें कितनी मीन है। यह आदमी इंजन को हुलीगन कह रहा था। इंजन यहाँ पर बैठे हुए स्मोक कर रहा था। एक ठीक ठाक दिखने वाला आदमी जिसकी आंखें भी मीन है। यह आदमी नेजिको के बारे में बात कर रहा था। क्यूट लड़की जिसकी आंखों में मीन लुक है, ऐसा वो रियू के बारे में कह रहा था। अब यहाँ पर हम हमारी टीम को देखें, पर नेजिको रियू को कहता है, अरे वो रूदो का है। रियू भी कहती है, अरे हाँ तुमने सही कहा। यहाँ पर वो रूदो को आवाज लगाती है और चिल्लाकर बताती है, तो मुझे माफ कर देना, मैंने गलती से तुम्हारे कप से ड्रिंक किया। आवाज से ये आदमी उनकी तरफ चौंक कर देखता है और उसकी नजर रूदो की तरफ जाती है। देखकर ये एक तरह से कांपने लग जाता है। क्योंकि उसका चेहरा देखो, पूरी तरह से फ्रीक आउट हो गया था। समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। और ये आदमी रुदो को देखकर कहता है, मेनेस्ट लुक है जो मैंने आज तक देखा है। लड़के को क्या हुआ है? क्या आंखें पूरी तरह से ब्लड शॉट हो चुकी है? क्या यही इन लोगों का फेथ है जो ट्रैश बेच के साथ एंगेज होते हैं? कितना डरावना है। यहाँ से जा रहा हो ऐसा कहकर ये आदमी रेस्टोरेंट से निकल जाता है। और रुदो यहाँ पर ही, इसके दिमाग में यही चल रहा था कि रियो ने मेरे कप से ड्रिंक किया। थोड़ी देर के बाद रुदो कि स्टेबल हो गया था। इन लोगों से पूछता है, कोई बात नहीं, जाने दो, पर हम लोग हमेशा ये इतनी बड़ी डिनर पार्टी क्यों रखते हैं? और खासकर हम लोगों पर अभी अटैक हो रहा है। इन लोगों के चेहरे देखो यार, 10 साल के भूखों की तरह लोग यहाँ खाना खाए जा रहे हैं। मतलब इन लोगों को अटैक से कोई लेना देना ही नहीं था। इन लोगों को बस इस पल के लिए खाना खाना है। इसे कहता है, तुम्हें अभी भी समझ
समझ में नहीं आया, पर जैसे लोगों को रिलैक्स करने की बहुत जरूरत होती है भी बात रखती है। एग्जैक्टली तभी हम लोग काम फिनिश होने के बाद खाना खाने जाते हैं। नेजुको भी इसे कहता है बस चुप बैठो और खाना खाओ। क्या कंफ्यूज हुआ रोदो फिर से इन लोगों को कहता है तो एटलीस्ट हम लोगों को थोड़ा गार्ड में तो रहना ही चाहिए। तो इनके पीछे बैठा हुआ ग्रीस रोदो को शांति से समझाने लग जाता है, देखो रोदो मेरे समझ में आ गया कि तुम कहना क्या चाहते हो। बात यह है पर चाहे तुम कितनी भी बड़ी मुसीबतों में फंस जाओ, जब तक तुम्हारे पास अच्छा खाना और अच्छी कंपनी है हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। और वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं है कि हम लोग अटैकर को फेस कर रहे हैं। इंजन कहता है देखो तुम्हें आसानी से बताओ, ऐसे बदमाश है तो अंदर से इतने सड़े हुए होते हैं, उन्हें दूसरों की चीजें छीनने का बहुत शौक होता है। सभी की सभी लीचड़ है, तो उम्मीद करता हूँ कि वो सभी मर जाए। तो रूदो यहाँ पर काफी अमेज होकर ही पूछता है तुम यहाँ पर कह रहे हो जब भी अटैक होता है तो सेमी उसे अकेले संभाल लेती है। जिन भी कहता है हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई बढ़िया सी स्ट्रेटेजी ना हो तो सेमी को पास करना नामुमकिन है। मैं तो यहाँ पर ये कहूँगा अगर कोई उसे पास कर गया सेमी खुद उसे कांग्रेचुलेशन करेगी। तो रियो भी हंसते हुए कहती है हाँ मैं टोटली इसे इमेजिन कर सकती हूँ। रूदो अपन कंफ्यूज होकर पूछता है वो इतनी टफ है? वो तो एक रिसेप्शनिस्ट है। इंजन उसे समझाता है सेमियो की उसके आंखों को पावर्स देते हैं, पर वो पावर्स ट्रैशबीस्ट को हराने के लिए यूज नहीं की जा सकती। वैसे भी वो हमेशा से एक ऑफिस गर्ल बनकर रहना चाहती थी। शायद यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से वो ट्रैशबीस्ट से नहीं लड़ती। हमें थोड़ा सा पास का ग्लिम दिखाया जाता है, यहाँ पर हमें लंबे बालों वाली सेमियो दिखाई जाती है क्योंकि अपना टेबल देखकर बहुत खुश है, न कि उस टेबल को अपना गले लगा लेती है। मतलब सेमियो को ये काम वाकई में बहुत पसंद है। यह रूदो के समझ में आता है तुम गिवर हो तो मतलब तुम्हें ट्रैशबीस्ट से लड़ना ही है, ऐसा नहीं होता है ना। तो रियो समझाती है गिवर के पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है या फिर वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को कैसे ट्रीट करता है इस पर डिपेंड होता है। कोई ऐसा है अपने ऑब्जेक्ट को करने के लिए इस्तेमाल करता है तो अटैकर बन जाता है। उसके उल्टा अगर कोई अपने पसंदीदा ऑब्जेक्ट को संभाल कर रखना चाहता है, उसे डैमेज नहीं करना चाहता, तो फिर वो एक तरह से डिफेंडर बन जाता है। इसका मतलब सेमियो डिफेंडर है। बात सुनकर रूदो है मैंने कभी ये रियलाइज ही नहीं किया हम लोग हमारे ट्रेजर को इस तरह से भी ट्रेंच कर सकते हैं। ओह ये कितना बढ़िया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं डिफरेंट तरीके के गिवर्स को मिलूं। रियो कहती है तो तुम्हें इस सब में इंटरेस्ट आने लग गया। वेल तुम्हें ज्यादा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अलग तरीके के गिवर्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर पूछता है कोई आ रहा है? तभी इसी रेस्टोरेंट से धड़ 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 ऐसी आवाज आती है, लग रहा है जैसे कोई डायनासोर चल के आ रहा हो। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि कोई डायनासोर सूट वाला एक बच्चा भागते हुए हमारी टीम के सामने आता है। कहता है तुम लोगों को इंतजार करवाया इसलिए माफ कर देना, टीम चाइल्ड यहाँ पर आ चुकी है। हम इस टीम चाइल्ड को देखे एक बच्चा जिसने डायनासोर सूट पहना है, दूसरा लड़का रूदो को टशन दे रहा था, एक बड़ा आदमी तो इन्हें हाई करता है, कहता है माफ कर देना हम लोग लेट हो गए। और यहाँ पर ये लड़का रूदो को टशन देते हुए बस देख के जा रहा था। ये दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। रूदो सारा डेजर्ट अपने पास कलेक्ट कर लेता है, इस पर चिल्लाता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, आज मैं तुम्हें कोई खाना नहीं देने वाला हूँ। देखो चैप्टर 24 में हमने देखा था जहाँ रूदो ने पहली बार डेजर्ट टेस्ट किया था, तो पागलों की तरह बस स्वीट खाया जा रहा था। ये लड़का आकर खड़ूस की तरह उसके सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ रूदो इस लड़के को लॉलीपॉप ऑफर करता है, ये लड़का वो लॉलीपॉप उसके हाथ से छीन लेता है। लोगों को याद ही होगा तो समझ में आ रहा है। फिर मुझे माफ कर देना कि इस डायनासोर सूट पहने वाले लड़की को मैं लड़का समझ बैठी, एक्चुअल में एक छोटी लड़की है। रूदो को देख से बातें करने लग जाती है। देखो ये रूदो है, इससे मिले बहुत टाइम हो गया। रूदो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो मुझसे पहली बार ये देख रहा था। ये मत कहना कि तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, तुम पहली बार क्लीनर्स में आए थे तब मैं वहीं पर थी। पर हमें एक छोटी सी इमेज में लड़की को दिखाया जाता है। तब आप लोगों को शुरुआत के चैप्टर याद ही होंगे कि जहाँ पर इंजन को पहली बार क्लीनर्स में लेकर आया था, बॉस से मिलवाने से पहले क्लीनर से रूदो को मिलवाना चाहता था और सभी के चेहरे ड्रॉप डेड बने हुए थे। इंजन सोचता है कि रूदो को उनसे अगली बार मिलवाएगा, तो वो यहाँ पर प्रेजेंट की टीम को छोड़ दे, बाकी के क्लीनर्स के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता कि टीम का ये बड़ा आदमी से कहता है फॉर रियल लोगों ने तो तुम्हें हमारा इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया है। डायनासोर वाला सूट पहनी हुई लड़की का नाम है ग्विटा हेवी फैंटासिया, तो रूदो को टशन देने वाली लड़की का नाम है डियर सैंटा, और ये बड़ा आदमी चाइल्ड टीम का बॉस है, इसका नाम है ब्रो सैंटा। और ब्रो सैंटा आगे भी कहता है टीम चाइल्ड में और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, फिलहाल करता हूँ कि हम लोग अच्छे दोस्त बनेंगे। फैंटासिया भी कहती है रूदो चलो फ्रेंड बनते हैं। वो उसके पास जाकर हाथ पकड़े हुए कहती है चलो मुझे बताओ ऊपर कैसी सिस्टम होती है। एक तरह से पैनिक हो जाता है, वो पीछे हो जाओ क्या कर रही हो। ब्रो सैंटा उसे कहता है गीता रुक जाओ, देखो ये बातें हम पब्लिक प्लेस में नहीं कर सकते। गीता पूछती है क्यों नहीं? जिन कहता है क्योंकि ऐसी जगहों पर ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे की जासूसी करते हैं, और कल के उन पेज से जो इन्फॉर्मेशन मिली है जिससे ना तो समझ में आ रहा है उन्हें बाहर से जिसने टिप दी थी वो एक बार में बैठा हुआ स्ट्रेंजर था। मतलब कोई रैंडमली आदमी आकर लोगों को इन्फॉर्मेशन देकर चला गया बिना पैसे लिए, तो मतलब उन्हें सेटअप किया गया है। ऐसा कोई जो क्लीनर्स के डिफेंस में होल बनाना चाहता है, इसके लिए वो खुद रिस्क नहीं लेना चाहता। इन्हें हरामी लोग हैं। यहाँ पर गईटा को इरिटेट किया जा रही थी, तो पूछती है कौन से मॉन्स्टर पसंद है। तो यहाँ पर चिल्लाता है तुम्हें पर्सनल स्पेस के बारे में कुछ पता भी है या नहीं।
और पीछे बैठे हुई रियो इनसे बात करती है। ऐसा लगता है जैसे ये रेडर्स ही इसमें हो गए। तो इंजन भी कहता है शायद ऐसा हो भी सकता है। मैंने सुना है इन दिनों ये रेडर्स काफी अग्रेसिवली काम किए जा रहे हैं। वो जैसे तैसे अपने आप को इस लड़की से छुड़ा कर चले जाता है, पर चिल्ला कर ही कहता है देखो मुझे अकेला छोड़ दो। और वो दूसरी तरफ के बेड टेबल पर जाकर बैठे हुए कहता है तुम लोगों को कह रहा हूँ हम लोगों को ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। अभी रुदो के बाजू बैठा हुआ एक आदमी उससे पूछता है क्या हुआ, क्या तुम लोगों के पीछे कोई आ रहा है। तो भी उससे कैजुअली बातें करने लग जाता है। मैं नहीं जानता, बैंडिट्स या फिर और कुछ। आदमी कहता है बैंडिट्स यानी कि रेडर्स, ऐसा तुम कहना चाहते हो है ना। तो कहता है हाँ, यहाँ पर कोई भी नहीं चाहता को उन रेडर्स के रडार पर आ जाए। तो यहाँ पर ये बैठा हुआ आदमी ने घोड़ी से अपना पूरा चेहरा ढक लिया था। तो उसे कंटिन्यू बातें करता है तुमने रेडर्स के बारे में कहा ना, मैंने सुना है कि वो फिलहाल कुछ इम्पोर्टेंट चीज ढूंढ रहे हैं। वो उसके बगल में बैठे हुए दूसरे आदमी को पूछता है हे वो क्या ढूंढ रहा है। बगल में बैठा हुआ आदमी कहता है मैं नहीं जानता। पहले वाला आदमी रुदो से कहता है बच्चे तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि रेडर के नए बॉस की पॉलिसी है कि वो लोग जो चाहे उसे वो पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो लोग काफी प्रेसिस्टेंट है, अगर तुम केयरफुल नहीं रहे तो वो आराम से तुमसे सब कुछ ले जाएंगे। ओह राइट, मुझे अभी याद आया, हम लोग इसका कुछ मैच ढूंढ रहे हैं। यहाँ रुदो मुड़कर देखता है इस आदमी ने हाथ में क्या पकड़ा है, और ये चीज अमू के शूज थी। रुदो इसे देखता है, अगले ही पल एक तरह से शॉक हो जाता है। यहाँ पर हमें इस आदमी का क्लियरली चेहरा दिखाया जाता है। क्या चेहरा देखकर आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा, ये रेडर्स का बॉस है। तो मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें स्पॉइलर दिया था, ये मत कहना तुम लोग भूल गए हो। क्लियरली कहा था ये विलन हैंडसम क्यों हो रहा है, यही है वो विलन। इस इमेज में देखो, हाँ रुदो इस क्लीनर के बॉस को देख के जा रहा था। क्लीनर के बॉस के हाथ में उनके शूज थे, के पीछे दूसरा वाला आदमी खड़ा हो जाता है। अगले ही पल हमें दिखाया जाता है ये वो लड़की है जो पोर्टल्स बनाती है। ने जैबर की फाइट में देखा था कि एंड में पोर्टल से जैबर को लेकर गई थी। बॉस अपना हाथ खुद के गले की तरफ करता है जैसे कि वो उसे पकड़ रहा है, और उसे कहता है मुझसे एक टिप ले लो। के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है ये मैं हूँ, मैं ही क्लीनर्स का नया बॉस हूँ। और ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। तो ये वीडियो यही पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए कि ये बहुत एक्साइटिंग मांगा है। ना मजा अकेले मत लीजिए, ये दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए चैप्टर के अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ, छोटा सा सब्सक्राइब प्लीज कर देना जरूर। हाँ, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।